ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकर्तामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय जिसका नाम है उपसंहार या संन्यास की सिद्धि। ये जो अध्याय है इसमें 78 श्लोक हैं, 78 श्लोक हैं और इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है चैप्टर 18 को। तो पहला सेक्शन है श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक, जिसमें जो पहले 6 अध्याय थे कर्म योग के बारे में उसका सार बताया गया है। इसमें अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ भगवान देते हैं। फिर श्लोक संख्या 13 से 18 सेक्शन 2 में जो तीसरा पार्ट था जो कि कर्म फिर ज्ञान सेक्शन जो बताया था ज्ञान योग, चैप्टर 13 से 17 में उसका समरी दिया गया है। और फिर आगे जो हमारी योगा लैडर है उसको समरी दिया गया है। पहले कर्म के बारे में श्लोक संख्या 19 से लेकर 40 तक, फिर सकाम से निष्काम कर्म योग तक कैसे जाते हैं श्लोक संख्या 41 से 48 तक, फिर निष्काम से जो है भक्ति योग तक कैसे जाते हैं श्लोक संख्या 49 से 55, और भक्ति योग में किस प्रकार से कार्य करते हैं वो बताया गया है श्लोक संख्या 56 से लेकर 60 में। 61 से 63 में और भी ज्यादा गुह्य ज्ञान कि भगवान को शरणागत होना उसके बारे में बताया है। और श्लोक संख्या 64 से 66 में भगवान का शुद्ध भक्त बनना ये परम गुह्य ज्ञान दिया गया है। श्लोक संख्या 67 से लेकर 71 तक प्रचार और भगवद गीता को पढ़ने के बारे में बताया गया है। और लास्ट में 72 से 73 2 श्लोकों में अर्जुन की क्या स्थिति है भगवद गीता को जानने के बाद, सुनने के बाद, उसके बारे में बताया है। और श्लोक संख्या 74 से लेकर 78 तक संजय पूरी भगवद गीता को समझ करके वो क्या कंक्लूजन देते हैं अपना, उसके बारे में बताया गया।
तो हम श्लोक संख्या 1 से शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन उवाच संन्यासस् महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन या संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य जी लिखते हैं इस पहली लाइन में कि वास्तव में भगवद गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। भगवद गीता तो 17वें अध्याय में कंप्लीट हो गई है। तो 18वां क्या है? 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। जो पहले डिस्कस किया गया है उसी को स्पोर्ट करने के लिए ये 18वां अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। उसी चीज को यहाँ पर बताएंगे। तो ये प्रश्न जो है अर्जुन के मन में क्यों आया? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ये ज्ञान जो है अर्जुन को पहले दे चुके थे। संन्यास और कर्म योग के बारे में डिस्कस किया गया था। तो अर्जुन जो उसी बात को भी जानना चाह रहे थे थोड़ा सा और डिटेल में। तो पिछले अध्याय में भगवान ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, और ये सारे के सारे कार्य व्यर्थ हो जाते। तब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि ये यज्ञ दान तपस्या, जैसे भगवान ने बताया था कि संन्यास और त्याग, इन दो चीजों के बारे में बताया है, तो क्या संन्यास और त्याग की अवस्था में डिफरेंस क्या है? उस अवस्था में ये तीनों चीज करनी होती है या नहीं करनी होती? ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में संन्यास और त्याग इन दोनों में से किसके अंतर्गत आता है? ये क्या त्याग कर तीनों चीजों का, यज्ञ दान तपस्या का। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि संन्यासस् महाबाहो तत्त्व इच्छामि वेदितुम्। ये महाबाहो, अभी तक अर्जुन के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब अर्जुन भगवान के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग करके ये बताना चाहते हैं कि महाबाहु मतलब जिसकी भुजाएं विशाल है, बलशाली। तो जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो अपने परिवार के सारे संबंधों को तोड़ करके ही वो संन्यास आश्रम में जाता है। और संन्यास में जाने का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होना, यानी कि वो सोचता है कि भगवान मेरी रक्षा करें। यानी कि भगवान जो है महाबाहु हैं, उनकी भुजाएं इतनी बलिष्ठ है कि वो मेरी हर स्थान पर रक्षा कर सकती है। इसलिए अर्जुन संन्यास के बारे में पूछते हुए महाबाहु शब्द का प्रयोग करते हुए अर्जुन भगवान से पूछना चाहते हैं कि ये संन्यास क्या चीज है। तो संन्यास को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे संन्यास और त्याग में। सेकंड त्याग, तो त्याग को भी मैं जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, मैं त्याग को भी जानना चाहता हूँ। पृथक, अलग अलग, दोनों को अलग बताना, मेरे को मिक्स करके मत बताना, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो इसलिए दोनों को अलग अलग जानना चाहते हैं। क्यों? केशी निषूदनम। तो भगवान कौन है? केशी निषूदन। केशी मतलब एक असुर था जो कि घोड़े के रूप में है। तो भगवान ने किया अपना हाथ उसके गले में घुसा के उसको मार दिया था।
तो इसका अर्थ है कि भगवान भक्तों के के लिए अपने भक्तों का जो संकट है उसको दूर करना बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ घुसाया, हाथ में मार दिया। तो भगवान को अपने भक्तों के संकट दूर करना उनके लिए कैसा है? बाएं हाथ का खेल है, मतलब बच्चों वाला खेल है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है उनका। तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि आपके लिए इन दोनों कंफ्यूजन को दूर करना बच्चों का खेल। तो आप थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट है, अलग अलग क्यों इन दोनों के बारे में पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि जो भगवद गीता का तीसरा अध्याय था वहां भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान बता चुके हैं सांख्य योग और कर्म योग, इन दो के बारे में चर्चा किया था। तो वास्तव में जो सांख्य योग है उसी को ज्ञान योग भी कहा गया, अलग अलग स्थान पर उसका अलग अलग नाम है। और उसी को यहां अर्जुन जो है क्या कह रहे हैं? संन्यास कह रहे हैं। सांख्य योग को ही संन्यास कह रहे हैं। और जो हाँ कर्म योग था उस कर्म योग को अर्जुन यहाँ त्याग का नाम दे। तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए जहां भी सांख्य है उसके लिए संन्यास का प्रयोग किया जा रहा भी, और ज्ञान योग के लिए कर्म योग का किया जा रहा है। कर्म योग को कभी योग भी कहा गया है, कभी कर्म फल त्याग भी कहा गया है, कभी बुद्धि योग भी कहा गया है, इसके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अभी उस योगा लेटर को पूरा यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है संन्यास और त्याग में? जनरली दोनों एक चीज लगती है, संन्यास लेना, त्याग करना। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं काम्यानाम, श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस बताया? पहली लाइन में बता दिया संन्यास की परिभाषा, और दूसरी लाइन में बताई है त्याग की परिभाषा। तो संन्यास किसको कहते हैं? कर्म फल, काम में कर्म जो हमारे करने योग्य कर्म है, भौतिक इच्छाओं पर आधारित जो कर्म है उनको छोड़ना संन्यास कहलाता है। कर्मों का त्याग करना, कर्म को त्याग करना संन्यास। तात्पर्य लिखते हैं कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का उपदेश है। मतलब कोई कर्म करना है तो कर्म फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कर्म को ही त्याग देना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि शब्द आया था काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, न्यास, न्यास से ही संन्यास बना। तो न्यास का अर्थ क्या होता है? न्यास का अर्थ है कि किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपनी धरोहर के रूप में रखना, भैया संभाल के रखना इस चीज को। तो जैसे जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो क्या करता है? अपने परिवार की जिम्मेवारी अपने पुत्र को देता हुआ संभाल के अब तुम रखना इसको। वो गाना गाते कर चले क्या, कर चले फिदा आ वतन साथियों, मतलब हे दोस्तों हम जा रहे हैं और इस वतन को आप लोग के हवाले करके जा रहे हैं, मतलब कि आप इसको संभाल के रखना। तो न्यास शब्द का अर्थ ये है। तो संन्यास उसी से बनता है, न्यास से ही संन्यास बनता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने घर को, घर की जिम्मेवारियों को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप करके जाता है, अपने उन सारे घर की जिम्मेवारी के जो कार्यकलाप थे, कर्म थे, उन कर्मों का त्याग करता है, उसको कहते हैं संन्यास। और त्याग किसको कहते हैं? सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा, विचक्षणा का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को जानता है।
जो कृष्ण भक्ति को जानने वाला है, या वो जानता है कि कर्म किसके लिए करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्मों के जो फल हैं उनको त्याग करते हैं। संन्यास में कर्म का ही त्याग कर दिया गया है, और त्याग में कर्म के जो फल हैं उनको त्याग किया जा रहा है। अब अर्जुन पूछते हैं कि आपने कहा कि संन्यास में हमें कर्मों को त्याग देना चाहिए। कौन से कर्मों को? काम्य कर्म, जो हमारे भौतिक इच्छाओं से जो कर्म किए जाते हैं उसको त्याग करना चाहिए। तो क्या जो निष्काम कर्म है वो भी त्यागने हैं? मतलब भौतिक इच्छाओं से किए जाने वाले कर्म का अर्थ है सकाम कर्म, तो सकाम कर्म को त्यागना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ, अर्जुन के मन में प्रश्न है कि क्या जो निष्काम कर्म है उनको भी छोड़ देते हैं क्या संन्यास की अवस्था में? तब भगवान तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो दोनों लाइन में अब दोनों के बारे में बताया कि संन्यास की अवस्था में क्या करते हैं और त्याग की अवस्था में क्या करते हैं। तो यहां पर आया है त्याज्यम दोष वदित्य, त्याग देते हैं क्यों? दोष वदित्य, उसमें दोष समझ कर, इसको एक प्रकार के कर्म प्राहुर मनीषिणा, जो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो एक प्रकार के इन कर्मों को ये छोड़ करके कि इसमें दोष है उसको त्याग देते, छोड़ देते। तो यहां पर एक ही शब्द जो है ये बता रहा है कि एक विधि को, यानी कि जो कुछ लोग हैं जो एक विधि को फॉलो करते हैं, कुछ है दूसरी को फॉलो करते हैं, यानी कुछ संन्यास को फॉलो करते हैं, कुछ त्याग को करते हैं। तो यहाँ पर एक विधि का अर्थ यही बताया गया है, इसका अर्थ है कि संन्यास की विधि को। तो जो संन्यास की विधि में है वो क्या करते हैं, ये समझ करके कि सारे जो कर्म है चाहे वो सकाम है चाहे निष्काम है ये दोषपूर्ण है, इसलिए उनको त्याग देते, नहीं करते। लेकिन यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे, अपरे शब्द का अर्थ है कि दूसरे भी हैं। तो एक विधि तो ये होगी, दूसरी विधि को मानने वाले भी हैं, यानी कि जो त्याग को मानने वाले हैं उनका क्या कहना है कि यज्ञ दान तपस्या के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। संन्यास की अवस्था में कहा गया है कि छोड़ देना चाहिए, त्याग की अवस्था में कहा गया है कि उसको यज्ञ दान तपस्या नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए इन कार्यों में। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि यदि यज्ञ दान तपस्या व्यक्ति कर रहा है और त्याग करता है व्यक्ति, मतलब त्याग की अवस्था में तीनों चीज करता है, यज्ञ दान तपस्या, तो यज्ञ दान तपस्या तो तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार से बताई गई थी। तो क्या त्याग भी तीन प्रकार का है? क्या ये भी ऐसा ही है कि सतोगुण में त्याग किया, रजोगुण में किया, तमोगुण में किया, इसी प्रकार से? तो भगवान कहते हैं निश्चयम शिणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम प्रकीर्तिते सम प्रकीर्तित। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। तो जैसे अर्जुन ने सोचा कि त्याग भी तीन प्रकार का, तो भगवान कहते हैं हाँ, निश्चय सुनो, ध्यान से निश्चय करके क्या करो, सुनो। किससे? मैं, मुझसे सुनो। किसके बारे में? त्यागे, त्याग के बारे में। और अर्जुन के लिए क्या शब्द आया है? भरत सत्तम। भरत सत्तम का अर्थ है कि भरत, राजा भरत के कुल में जन्म लेने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति।
कई बार अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं आपका सारथी बना हूं। तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं आपसे पृथ्वी के भार बने हुए राजाओं का वध करवा रहा हूं, और इसीलिए मैं आपको ये भगवगीता ज्ञान भी दे रहा हूं, क्योंकि आप कौन हो? श्रेष्ठ हो, भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र, एक और अर्जुन के लिए शब्द आया है पुरुष व्याघ्र। व्याघ्र का अर्थ है चीता। तो पुरुषों में चीते के समान हो आप। चीता जो है अपने बालक की रक्षा करता है और दूसरों के लिए काल बनता है। उसी प्रकार से कर जो आपकी शरण में है, जो आपके आश्रम में है, उसकी आप रक्षा करते हैं, लेकिन जो आपके शत्रु उनके लिए आप भयानक हो जाते हैं। इसलिए क्या करो? सुनो, त्रिविध, तीन प्रकार का संपर्कीर्तिता। ये जो त्याग है, ये बताया गया है कि तीन प्रकार का होता है। इस तीन प्रकार के त्याग के बारे में अब आप सुनिए। किसके द्वारा घोषित किया गया है? भगवान कह रहे मेरे द्वारा, ये मेरा निर्णय है। तात्पर्य लिखते हैं, यद्यपि त्याग के विषय में अनेक मत हैं, परंतु परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान अर्थात नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतः उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। तो भगवान अपने करेंगे, मेरा जो विचार है, मेरा जो निर्णय है त्याग के विषय में, तीन प्रकार के त्याग के विषय में, उसको सुनिए। तो यहाँ पर यही बताया कि सबसे अंतिम निर्णय तो भगवान का ही है। सारे वेद शास्त्र उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। अब वही कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ तीन प्रकार के, इनको सुनिए। तो अर्जुन सुनने के लिए तैयार होते हैं कि ठीक है, अभी बताएंगे कि तीन प्रकार का त्याग कौन कौन सा होता है। लेकिन उससे पहले अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि पहले जैसे बताया था तीसरे श्लोक में कि यज्ञ दान तपस्या जो है उसको नहीं त्यागना चाहिए। तो क्या त्याग की अवस्था में जो तीन प्रकार के जो गुण बताएंगे, उससे पहले कि त्याग की जो विधि है, त्याग को जो फॉलो कर रहा है, उस प्रोसेस को जो फॉलो कर रहा है, उसमें वो इन यज्ञ दान तपस्या के कार्यों को करेगा कि नहीं करेगा, या फिर जो मुक्त पुरुष हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब भगवान कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो बाजी लिखते हैं तात्पर्य में कि योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार हैं। उदाहरण के लिए विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग करके सन्यास ग्रहण किया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? सन्यासी को कभी किसी को बोलना चाहिए कि तुम शादी कर लो? तो भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग ना किया जाए। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो शांत बन सके। तो सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे, सबके लिए ना करे, है ना, लेकिन दूसरों को बोले कि तुम विवाह कर लो। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में, अर्थात जो तरुण है, वो विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतः निमंत्रण अवस्थाओं में यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए।
खुद प्रभुपाद जी ने क्या किया, शादी करवाई। फिर सन्यासी को शादी के लिए बैठ के करवाना नहीं चाहिए कि बैठ कर खुद करवा रहे विवाह करवाना है, लेकिन बोलना चाहिए तो विवाह कर लो। परंतु जब उन्होंने देखा कि जो शिष्य हैं वो बिना विवाह के साथ में रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, खुद उनका विवाह करवा दिया, ताकि समाज के कल्याण के लिए। तो समाज के कल्याण के लिए सन्यासी को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ नहीं छोड़ा। विवाह उत्सव एक यज्ञ है, विवाह यज्ञ। और इसी प्रकार से करें दान, दान के बारे में लिखते हैं, इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो उससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा सका। तो हमारे लिए यज्ञ क्या है, हमारे लिए क्या है, 16 माला का जप। तो जप जो है कभी छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जप नहीं छोड़ना है, ये हमारे लिए यज्ञ। हमारे लिए दान क्या है, दान क्या है, प्रचार करना, दूसरों को कृष्ण का दान देना। और क्या दे सकते हैं, दूसरों को कृष्ण के बारे में बताना, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा तपस्या, तपस्या मतलब सुबह जल्दी उठना क्या तपस्या नहीं है, 4 नियमों का पालन करना क्या तपस्या नहीं है, तो क्या ये तपस्या करनी चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। किसको नहीं छोड़ना चाहिए, मनीषियों, मनीषी जो महात्मा है, ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है, ऐसे लोगों को भी यज्ञ दान तपस्या नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करने वाले हैं, उन महात्माओं को विशुद्ध करने वाले। यज्ञ दान तपस्या ऐसे महात्माओं को जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना बनाया है, उनको विशुद्ध करने वाले, इसलिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तब अर्जुन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यज्ञ दान तपस्या तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बाकी कर्मों को छोड़ना चाहिए त्याग की अवस्था में। तब भगवान कहते हैं नहीं, एतान्य अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या तो छोड़ना नहीं है, उसके अलावा हमारे जो निर्दिष्ट कर्म है, हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार जो निर्धारित कर्म हैं, उन कर्मों को भी करना चाहिए। यानी कि जो नियत कर्म है हमारे, उन नियत कर्मों को करना है, लेकिन कैसे करना है, आसक्त हुए बिना और उनके फलों को त्याग करके, अपने नियत कर्मों को भी करना चाहिए। और ऐसा करना क्या है, इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तम। तो हे अर्जुन, ऐसा मेरे द्वारा निश्चित किया गया है। निश्चित मतलब पक्का, जब भगवान ने जो बताया है वो निश्चित कर दिया, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो भगवान कह रहे मेरे द्वारा ये पक्का है, निश्चित है, ये कंफर्म है। और दूसरा उत्तमम, ये श्रेष्ठ है, इससे ऊपर किसी के द्वारा किसी का मत इससे श्रेष्ठ नहीं है। तब अर्जुन के मन में आया कि अगर व्यक्ति त्याग कर देता है अपने नियत कर्मों का, हमने कहा करना नहीं चाहिए, त्याग कर देगा तो कौन से गुण में आएगा, 3 प्रकार के जो त्याग थे उनमें से कौन से गुण में है, कौन सा कर्म आया त्याग है ये। तब हमारे कह रहे नियतस्य तु संन्यासस् कर्मणो नोपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तामसी त्याग मतलब मोह के कारण जब व्यक्ति अपने कर्म का त्याग कर देता है तो उसको तामसी कहते हैं। धृतराष्ट्र
मोहवश अपने राजा के कर्तव्यों का परित्याग किया। चाहता तो अपने पुत्र को समझा सकता था, लेकिन नहीं किया। तो यहां पर तात्पर्य लिखते हैं, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, प्रसाद ग्रहण करना, इन कार्यों को नहीं त्यागना चाहिए। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, पर भगवान के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत की प्रगति में सहायक बनने के लिए सन्यासी को विवाह यज्ञ संपन्न करा देना चाहिए, करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो समझना चाहिए कि तमोगुण में। तो सिद्धांत को समझना है, और किस, जैसे होता है ना कि फॉर द हायर पर्पज, उच्च उद्देश्य के लिए हम जो लोअर सिद्धांत है उनको त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वैसे तो सन्यासी को विवाह नहीं करना है, पर समाज के कल्याण के लिए उसको विवाह करवाना चाहिए। अगर नहीं करवाता है तो क्या है, वो उसका त्याग तामसिक कहलाता है। तो जो कार्य हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए है या दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, उन कार्यों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो करता है मोहवश आकर के, मोह में आकर के त्याग कर देता है, तो उसको तमोगुणी त्याग कहा जाता है। फिर रजोगुणी कौन सा है? तब रजोगुणी के बारे में भगवान कहते हैं, दुखम इत्येव यत कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो यदि कोई व्यक्ति, तात्मा जी लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस भय से पैसा कमाना बंद कर दे, चले वो तो सकाम कर रहा है। सकाम मतलब मैं कर्म इसलिए करता हूँ, जो जॉब इसलिए करता हूँ, बिजनेस इसलिए करता हूँ कि मेरे को पैसा मिलेगा। ये क्या हुआ? सकाम कर्म हुआ ना। किसी कामना से कर्म करना, तो इसलिए वो क्या करता है, धन कमाना ही बंद कर दे इस भय से। और यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावना में लगाता है, या प्रातः जल्दी उठ करके भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ता है, और ये सोच करके, डर करके कि अरे इसमें बड़ा कष्ट होगा, पैसा कमाना मुश्किल है, उसको कैसे छोड़ूंगा, कैसे त्याग करूंगा, ये सोच करके कमाना ही छोड़ दो, तो इस ऐसे त्याग को क्या कहेंगे? रजोगुणी कहेंगे। और इससे कभी फल नहीं मिलता, अच्छा फल नहीं मिलता। अरे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा भक्ति में, इसलिए भक्ति छोड़ दो। बस सुबह जल्दी उठ के जब करना है तो जब ही छोड़ दो, सुबह जल्दी क्यों उठना, फिर आराम से लेट उठ सकते। तो इस प्रकार से ये सोच करके कि इसमें कष्ट है, सुबह उठना कष्ट लगता है, ये सोच करके त्यागना, या फिर शारीरिक क्लेश के भय से कि मुझे इससे दुख प्राप्त होगा, मेरे शरीर को दुख होगा। एक तो मन को होता है और एक शरीर को भी होता है। तो मन को या शरीर को, किसी को भी दुख हो, ऐसा सोच करके वो उस कर्म को ही करना बंद कर दे। ये यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जिस समय व्यक्ति जिस दुख से बचने के लिए अपने नियत कर्मों को छोड़ता है ना, वो दुख उसको किसी दूसरे रूप में मिलेंगे। इसलिए क्या कहा गया है कि वो
दुखों से बच नहीं सकता है। उसको ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होगा। मतलब इधर से दुख से बचेगा तो दूसरी तरह से दुख आएगा, उसको दुख से नहीं बच सकता है। कर्मों को छोड़ करके सोचे मैं दुख से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर अर्जुन पूछते हैं अच्छा सतोगुणी कौन सा, फिर सतोगुणी त्याग कौन सा है? तब भगवान कह रहे हैं कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। यानी कि क्या अर्थ है कि जिस समय कर्तव्य समझ करके त्यागता है और आसक्त हुए बिना, कर्म फल की इच्छा के बिना, तब मतलब कि कर्म करना है तो किस भावना से पूछना चाहिए? क्योंकि मुझे कर्म करना है बस। कार्यम इत्येव, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम, जब कर्म को ये सोच करके किया जाता है कि मेरे को ये कर्म करना है बस एज ए ड्यूटी, तो और दूसरा संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग करके, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है, ऐसा मेरा मानना है। इसका भगवान का, मेरा नहीं। तात्पर्य लिखते हैं नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना कारखाने के श्रमिकों से। वो तो मात्र श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वो दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तीनों गुणों से परे है वो, जब वो कर्म करता है कर्म स्वयं करके। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि यदि व्यक्ति इस भावना से कर्म करता है कि कर्म करना ही चाहिए, है ना, लेकिन उस कर्म को करने में उसके शरीर को कुछ असुविधाएं होती, कुछ कष्ट आता है, तो तब उसके मन में कैसे ख्याल आते उस कर्म के बारे में कि कहाँ फंस गया मैं? कुछ ऐसा आता है क्या? क्या उस कर्म से द्वेष करते हैं या प्रेम करते हैं? क्या क्या करेगा ऐसी अवस्था में? तो भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 10, ना द्वेष्ट्यः अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। यानी कि वो द्वेष नहीं करता किसको? अकुशलम कर्म। अकुशलम कर्म मतलब ऐसा कर्म करने से जिसको करने में उसको कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 70 साल की उम्र में, कौन से जहाज से गए? पानी के जहाज, कार्गो से, है? तो उसमें बड़ा मजा आया उनको। 2 बार हार्ट अटैक आया ना, परेशानी हुआ, लेकिन क्या उनके मन में यह आया अरे क्यों कर रहा हूं यार, मैं गलत कर दिया, फंस गया, मैं लग रहा हूं यहाँ आकर। नहीं, तो कह रहे हैं वो द्वेष नहीं करता ऐसे कार्य करने से जिस कार्य को करने में शारीरिक कष्ट होता, शारीरिक असुविधाएं होती। और दूसरा कुशले नानुसज्जते, और ऐसे कर्म करने में वो आसक्त नहीं होता जिससे उसके शरीर को सुविधाएं मिलती। अब प्रभुपाद जी जब उस समय कहाँ थे? वृंदावन में थे, है ना।
तो वृंदावन में सब उनको बड़े अच्छे से मिलते थे, गलियों से निकलते थे, हरिनाम सुनता था, राधे राधे लोग बोलते थे। मतलब शरीर, या यूं कहें कि कंफर्ट जोन में थे, ठीक है, पर उससे आसक्त नहीं हुए, उसको छोड़ करके गुरु के आदेश के लिए निकल गए। तो कह रहे हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है, जो सतोगुणी त्यागी है, वो ऐसे कार्यों से द्वेष नहीं करता जिससे उसके शरीर को कष्ट पहुंचे, और ना ही ऐसे कार्यों के प्रति आसक्त होता है जो कार्य उसको शरीर को आनंद देते हैं या उसको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि वो सत्व समाविष्ट, वो हमेशा सत्व में समाहित रहता है। सत्व में मतलब परम सत्व, भगवान, जो भगवान के विचारों में ही लगा रहता है। जैसे तांबे की तार होती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास करती है? तांबे की तार से। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो तांबे का तार ना रह करके वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इसी प्रकार से जो भगवान के विचार में लगा बना डूबा रहता है, तो क्या है, उन्हीं के समान हो जाता है, सत्व में समाहित रहना। और ऐसा व्यक्ति कौन होता है? मेधावी, जिसकी बुद्धि है। मेधा मतलब बुद्धि। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार के कार्य करेगा, जिसकी, और क्यों करता है ऐसा? क्योंकि छिन्न संशय, उसके जो संशय हैं कर्म के बारे में वो नहीं होते, कोई डाउट नहीं होता उसको कर्म के बारे में, ये करना है कि नहीं करना है, उसके संशय नष्ट हो जाते हैं। और फिर अर्जुन पूछते हैं कि यदि सात्विक त्याग की विधि में नियत कर्म को करने के लिए इतना आग्रह किया जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि कर्मों को पूरी तरह बंद ही कर दे? यानी कि भैया कर्म करने में इतनी सारी रूल्स रेगुलेशंस लगाई जा रही हैं कि आपको कर्म करना है, लेकिन कर्म फल भी नहीं होना चाहिए, आसक्त भी नहीं होना चाहिए, है? तो कर्म ही छोड़ देना चाहिए। कर्म को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? जब फल नहीं चाहिए तो कर्म ही छोड़ दो ना। तब भगवान कहते हैं, ना ही देव भृता सक्यम त्यक्तुम कर्मणा शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्य विधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो वह कह रहे कि कर्म का त्याग करना संभव नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे मैं सारे कर्म बंद कर दूं, पॉसिबल ही नहीं। तात्पर्यवादी लिखते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। और आगे कहते हैं, अतएव जो व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं है, तथा जो व्यक्ति श्री कृष्ण को ही सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तव में त्यागी है। और फिर प्रभा जी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामय संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालयों में, कारखानों में या अन्य स्थानों में कठिन मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, धन कमाते हैं और फिर वो दान देते हैं। ऐसे महात्मा ही वास्तव में त्यागी हैं, वे ही त्याग में स्थित हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि कर्म फलों का त्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन से किया जाता है। तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे जयानंद प्रभु, जो कि रथ यात्रा जिन्होंने स्टार्ट किया, एक तरह से हर रथ यात्रा पे उनका फोटो रखने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि रखना चाहिए उसका फोटो। तो जैनन को जो है वो क्या करते थे, टैक्सी चलाते थे दिन भर, जितना पैसा कमाते थे उससे मंदिर के लिए सामान खरीद कर लेके आते थे। कर्म करते थे लेकिन कर्म फल भगवान को अर्पण करते, सारा का सारा। डीटीज के लिए क्या चाहिए, डिवोटीज के लिए क्या चाहिए, वो सब लेके आए।
धन इसलिए कमाते थे। और प्रभुपाद जी भी यही करते थे। बैक टू गुड हेल्थ मैगजीन स्टार्ट किया जब उन्होंने क्या किया, पैसा कहाँ से लाए थे, पहले अपना ही धन लगाते थे। जब धन कमाते थे तो लगाते थे, बैक टू गुड हेल्थ मैगजीन में खुद प्रिंट करके बांटते भी थे। तो अर्जुन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कर्मों का फल को न त्यागे तो उसका क्या होगा। फिर आपने कहा कर्म के फल को त्यागना चाहिए, तो कोई व्यक्ति कर्म को नहीं त्याग सकता। तो यदि कोई व्यक्ति कर्म को नहीं त्याग सकता लेकिन कर्म फल को बिना त्याग पाए तो उसकी क्या हालत होगी। तब भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य नातु सन्यासी नाम कवचे। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। कहने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं त्याग पाते, जो त्यागी नहीं है, कर्म फलों को नहीं त्यागते हैं, उनको तीन प्रकार के फल मिलते हैं। कौन से हैं? एक है इच्छित, यानी कि जो अच्छे कर्म, अच्छे फल मिलते हैं उनको। दूसरे हैं अनिच्छित, बुरे फल। और तीसरे हैं मिश्रित, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा मिक्स करके। कब मिलते हैं? मृत्यु के बाद मिलते हैं। आगे लिखा है ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो जो त्यागी नहीं है, नहीं जो अपने कर्म फलों को भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं त्यागता, उसको तीन प्रकार के कर्म फल मिलते हैं। कर्म फलों को भगवान को नहीं देंगे तो उसको खाना पड़ेगा। तो वो कैसे? तो वो उसको जो कर्म फल मिलते हैं वो तीन प्रकार के हैं जिनको खाता है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ मिश्रित हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा बुरा। और लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं ना तू सन्यासी नाम कवचित, परंतु जो त्यागी है ना, जो त्यागी व्यक्ति है, जो अपने कर्म फलों का त्याग कर दिया भगवान के लिए, ऐसे व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता। मतलब जो त्यागी नहीं है उसको तीन प्रकार के फल मिलेंगे, और जो त्यागी है उसको मृत्यु के बाद कोई कर्म फल नहीं मिलता। जब कोई कर्म फल नहीं तो कोई सुख दुख नहीं मिलता। तो अर्जुन बोले अच्छा, हमने सुना कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसको फल मिलना चाहिए, कर्म करने वाले को फल मिलना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि उसको कर्म फल ही नहीं मिलता। कर्म फल जब वो त्याग कर देता है तो अगले जीवन में कर्म का कोई बंधन नहीं है। तो कैसे? कारण क्या है? किसी को उसको बंधन मिल गया तीन प्रकार का जो इसने त्याग नहीं किया, और करता है जो जिसने कर्म किया था लेकिन कर्म फल को त्याग दिया, तो अगले जन्म में उसको कोई इसका फल ही नहीं मिला, उसका बंधन नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है? रीजन क्या है बिहाइंड दिस? तब भगवान कहते हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो अभी तक अर्जुन क्या मान रहा था कि कर्ता ही कारण है कर्म का, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि केवल कर्ता नहीं है, कर्ता के अलावा चार और कारण है, टोटल मिला के पांच कारण हैं कर्म की पूर्ति तब होती है। तात्पर्य लिख रहे हैं यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण होते हैं, अतः किसी भी कर्म में सफलता के लिए इन पांच कारणों पर विचार करना होगा। ये कोई भी कर्म जो है उसमें सफलता तब मिलती है जब उसके पांच कारण हो।
5 कारण डिपेंड करते हैं उस कर्म की सफलता के ऊपर में, कि व्यक्ति अपने कार्य में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। 5 कारण है उसके। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे से सुनो, अब बताता हूं आगे आपको, ठीक है। तात्पर्यवादी लिखते हैं चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, और जो कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। तो भगवान फिर अर्जुन को कह रहे महाबाहु, तुम्हारी भुजाएं विशाल हैं, तुम अपने शत्रुओं के ऊपर जब तुम बाण चलाते हो तो उसको पता नहीं चलता कि कितनी कब तुमने बाण चलाया, कब चढ़ाया, कब छोड़ा, पता ही नहीं चलता, इतनी तेज से चलाते हो ना। लेकिन कर्मों के बंधन से तुम अपने प्रयास से नहीं निकल सकते। उसमें 5 कारण हैं। कर्मों से बाहर निकलना है, कर्म फल से बाहर निकलना है, उसके लिए 5 कारण। आप अपने प्रयास से नहीं निकल सकते हो, इसलिए क्या करो, तुम उनको मुझसे जान लो। और यहां पर सांख्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और तात्पर्य लिखते हैं कि सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, बेसिस ऑफ द नॉलेज, और वो क्या है, वेदांत है। तो वेदांत को अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ बताया गया है। यहां तक कि जो शंकराचार्य हैं वो भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए भगवान करें कि मैं वेदांत सूत्र के हिसाब से आपको बताता हूं कि 5 प्रकार के कर्ता होते हैं। आपने तो एक ही कर्ता सुना था, कर्ता मतलब कारण जो है, तो 5 कारण है, एक नहीं है। अच्छा, कौन कौन से हैं, वो जिज्ञासा होती है अर्जुन की। तो भगवान कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक वेष्टा, देवम चैव आत्र पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो 5 कारण कौन कौन से हो गए। पहला है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम का अर्थ क्या है, ये शरीर, क्योंकि जीवात्मा जो है इस शरीर में रहता है, इस शरीर में निवास करता है। अधिष्ठान का अर्थ है निवास करना। तो जिस स्थान पर निवास करता है जीवात्मा उसको कहते हैं अधिष्ठान। कहाँ निवास करता है, इस शरीर में करता है। तो एक तो ये शरीर, कौन सा, मनुष्य शरीर, स्पेशल मनुष्य शरीर। दूसरा कर्ता क्या है, कर्णम। एक तो शरीर है, दूसरा कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, कौन है, जीवात्मा। कर कौन रहा है, जीवात्मा ही कर रहा है ना, तो आत्मा हो गया। पहला शरीर है, दूसरा आत्मा, 2 कारण हो गए। तीसरा है कर्णम, मतलब इंद्रियां। आत्मा इस शरीर से कैसे करवाता है, इंद्रियों के माध्यम से कर्म करवाता है। तो बाजी लिखते हैं तात्पर्य में, कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करती है। और चौथा है चेष्टा। चेष्टा मतलब प्रयास, प्रयास, प्रयास करना। प्रत्येक कर्म के लिए कर्म करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और 5वां है देव। देव मतलब भगवान या परमात्मा। तो लिखते हैं तात्पर्य में, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है वो किसी कर्म से बंधता नहीं। जो लोग पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सब कुछ परम इच्छा में परमात्मा भगवान पर निर्भर है।
तो पांच कारण हैं, लेकिन पहले चार कारण होने के बावजूद भी यदि पांचवा फेवरेबल नहीं है तो भी फल नहीं मिलेगा। अल्टीमेट सेंसन परमात्मा के द्वारा ही है, भगवान के द्वारा ही है। यानी कि आप कर्म कर रहे हैं, है ना, शरीर भी आपको मिला हुआ है और प्रयास भी कर रहे हैं, इंद्रियां भी, इंद्रियों के माध्यम से जो भी है, लेकिन परमात्मा के अगर सेंसन नहीं है तो आप अपने कर्म में सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप कर्मों को, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा है कि क्या पुण्य कर्म तथा पाप कर्म है, इन दोनों प्रकार के कर्मों में ही ये पांचों कारण होते हैं। अगर व्यक्ति पाप करता है तो भी पांचों ही कारण उसमें हैं, और यदि पुण्य करे तो भी, या कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिनमें पांचों कारण ना होकर कुछ कम कारण होते हो। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, जितने भी कर्म है उनमें ये पांचों कारण होते हैं। श्लोक संख्या 15। शरीर वाक मनोभीर यत कर्म प्रारभते नर, न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतवा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन पांच कारणों के फल स्वरूप होता है। तो भगवान साफ साफ बता दिए हैं कि पांचों ही कारण रहते हैं हर कर्म में, अच्छा हो या बुरा हो। तात्पर्य लिखते हैं, सभी कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार, सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। कई बार होता है तो भगवान की सेंसन, मान लो कर्म ना करे व्यक्ति, अरे भगवान हमारी भाग्य में होगा तो बैठे बिठाए मिल जाएगा, है ना। बैठे बिठाए किसको मिलता, कर्म तो करना ही पड़ता है ना। सामने लाके थाली रख दी और कह अरे भाग्य में होगा तो अपने आप उठ के मुंह में चला जाएगा, ऐसे होगा क्या? और मुंह के अंदर भी चला जाएगा तो चबाना तो पड़ता है ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे मन से हो, वाणी से हो या शरीर से हो, किसी भी प्रकार से व्यक्ति कर्म करे तो कर्म तीन प्रकार से ही करेगा, मनसा वाचा कर्मणा। किसी प्रकार से भी करे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, पर रिजल्ट के लिए पांचों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि जो एक साधारण व्यक्ति है वो तो यही समझता है कि वही कर्म करता है, करने वाला वही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिसको ज्ञान नहीं है, नॉर्मली व्यक्ति यही सोचता है ना कि वही कर्म करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? तो भगवान कह रहे हैं, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यतो कृत बुद्धि त्वान न पश्यन्ति दुर्मति। अतएव जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, ठीक है, जो कहता है कि मैं ही करने वाला हूं बस और किसी को नहीं मानता, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि केवल वही कर्म कर रहा है और बाकी पांच कारणों को वो नहीं मानता है, पांच में से एक तो वो है ही खुद, चार कारणों को नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति को क्या कहा गया है? दुर्बुद्धि या
अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। मूर्ख व्यक्ति, तात्पर्य बाजी लिखते हैं, मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हुए हैं और उसके कर्मों का संचालन कर रहे हैं। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अकृत बुद्धि। तो जो ऐसा मानेगा मूर्ख है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति अज्ञानता में है तो इसका अर्थ क्या है? कुछ भी कर सकता है। कोई व्यक्ति अज्ञानता में किसी का चाकू घोंप दे, बोले मेरे को पता नहीं था कि जेल जाना पड़ता है, मेरे को पता नहीं था, एक्चुअली मैंने कभी लॉ पढ़ा नहीं ना, संविधान के नियमों को मैंने पढ़ा नहीं है, तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अच्छा, कोई आग में हाथ डाल दे, मेरे को पता नहीं था आग में हाथ डालने से जल जाता है हाथ। अरे छोटा बच्चा था ना, उसने आग में हाथ डाल दिया, उसको पता नहीं था, तो क्या आग को पता था? अब आग ये देखेगी ये छोटा है बड़ा है, उसको तो फल मिलेगा ही। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता तो नहीं मानता, मतलब वो कर्म करता है, पर जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता नहीं मानता है और इस प्रकार जिसकी बुद्धि शुद्ध है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? क्या वो कर्म फलों से बनता है? तो फिर वहां पर भगवान कह रहे हैं, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबद्धते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। ठीक है, मार भी दिया तो भी नहीं मारेगा, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। यानी भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि सभी लोगों की हत्या भी कर दे तो वो ना तो हत्या करता है ना ही कर्म से बनता है। क्या मतलब होगा इसका? तो यहां पर कह रहे हैं कि यस्य न अहम कृत भाव, जिसके अंदर ये भाव नहीं, जिसके अंदर ये भाव है कि मैंने नहीं किया है। सबसे पहला ये भाव होना चाहिए कि मैंने नहीं किया। तो आज लिखते हैं तात्पर्य में, जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप और उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने किया, मैं करने वाला हूं, या भगवान नहीं है, भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो कौन करने वाला? मैं। तो प्रभुपाद जी को जब बोला कि आपने जो है पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत को फैला दिया, इतना बड़ा कार्य किया है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मैं तो केवल श्री चैतन्य का संदेश दे रहा हूं, मैं तो श्री चैतन्य के संदेश को केवल दोहरा रहा हूं, शेष कार्य तो श्री चैतन्य के संदेश के द्वारा हो रहा है। मैं तो केवल एज इट इज को बोल रहा हूं। अब जो प्रचार हुआ है वो किससे हुआ है? वो तो महाप्रभु के संदेश से ही हुआ, अपने आप, मैंने नहीं कुछ भी किया। और दूसरा, बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है या दूषित नहीं है, जिसकी बुद्धि दूषित नहीं है, वो अपने आप को कर्मों का कर्ता नहीं देखता है, बुद्धि के द्वारा ही कार्य करता है। एक शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी से, श्रीला प्रभुपाद, आपका ये हरे कृष्ण आंदोलन तो संपूर्ण विश्व में फैल रहा है और इस प्रकार आपका प्रभुत्व संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा, लोग जानेंगे आपको पूरे संसार में। तब प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं तो केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला।
फल में कोई लिप्त नहीं है उसका, भौतिक। और तीसरा, हत्वा अपि से इमाम लोकान न हंति, वो इन लोगों की हत्या करके भी हत्या नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? तात्पर्यबाजी लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। युद्ध ना करने की इच्छा है वो भी अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठे थे, इसी सोचते मैं कर्म नहीं करूंगा, ये भी तो अहंकार है। लेकिन उन्होंने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था, अपने आप को कर्ता माना था और परमात्मा के ऊपर विचार नहीं। अर्जुन को का जो अहंकार है वो ये कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जैसे तो बाजी उदाहरण देते हैं कई बार कि मान लो कोई फौज में है ना, सेना में है, और वो जब युद्ध होता है तो बहुत लोगों को मार देता है, ठीक है। तो मारने पर क्या होता है, उसको सरकार क्या करती है, परमवीर चक्र या कुछ चक्र वक्र देके सम्मानित कर देती है उसको। यानी कि अरे मारा था तुमने, उसको सजा मिलनी चाहिए, पर नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार कर रहा है। वो अपने आप को करता नहीं, अपने इच्छा से नहीं करता। लेकिन यदि कोई अपनी मर्जी से किसी को मार दे, चाहे वो मिलिट्री में हो चाहे पुलिस में हो, तो उसको फिर सजा मिलती है। तो यदि भगवान की इच्छा से कोई व्यक्ति किसी की हत्या भी कर दे, भगवान कहे इसको मार दो, और उसको मार दे तो भी उसको उसका कर्म फल नहीं लगेगा। तो यहां पर इसी बात को बता रहे हैं। हत्या करने का अर्थ क्या है? यहाँ पे त्याग करना भी है। तो त्याग करना, यदि कोई व्यक्ति त्याग करता है तो उसको उसका भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कर रहा है, चाहे अपने घर का परिवार का त्याग भी करता है, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो उसको उसका कर्म फल नहीं मिलेगा। जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या किया, अपने पिता का त्याग कर दिया। किसकी शरण ली? भगवान नरसिंह देव की शरण। तो क्या हुआ, भगवान ने उसके कुटुंब की वास्तव में रक्षा की। हरे कृष्ण। बाकी कल करेंगे। श्लोक संख्या 17 तक आज हमने किया है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मेरे प्रिय भक्तवृंदो, अगर आप भी भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर 13 घंटों का एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। तो लिंक क्लिक करके उसको ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हमारे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सेवा देते रहिए। हरे कृष्ण।